So, before starting, you guys have completed manual testing, right? Yes, sir. So, what you guys think कि automation क्या है? Automation testing मतलब क्या करना है? क्या लगता है आप लोगों को? Just one more thing. आपको कुछ भी मतलब कुछ पूछना है या कुछ करना है, you can directly ask. कुछ भी पूछ सकते हो डायरेक्टली, कोई ऐसा डरने की जरूरत नहीं, ठीक है? तो जिस इंटरेक्टिव सेशन रहेगा तो आपको भी अच्छा रहेगा एंड मुझे भी अच्छा लगेगा। तो आपको जो भी लगता है सही हो गलत हो, डजेंट मैटर, वी आर हियर टू लर्न ओनली। तो प्लीज स्टार्ट। मतलब व्हाट यू थिंक, ऑटोमेशन टेस्ट ऑटोमेशन करना है मतलब क्या करना है एग्जैक्टली, क्या लगता है आपको? मतलब सर जैसे मैनुअल टेस्टिंग में क्या होता सर, इनपुट हम लोग देते थे और हम्म। प्रोसेस भी हम ही करते तो आउटपुट मिलता था। पर यहाँ इनपुट हम देंगे पर ऑटोमेशन के थ्रू प्रोसेस खुद होगा और हमें आउटपुट मिल जाएगा। प्रोसेस होगा प्रोसेसिंग का मीन्स व्हाट? जजमेंट, मतलब सर कह सकते हैं कि अगर किस सॉफ्टवेयर में कहाँ कमी है या एनीथिंग। ओके, आपने बोला बट थोड़ा अलग वे में बोला, ठीक है। गुड, गुड ट्राई। और किसी को कुछ लगता है? सर हम सॉफ्टवेयर यूज करते हैं जो हमारा टेस्ट डेटा है ना, एंड यूटिलाइजेशन जो हमारा सॉफ्टवेयर एक क्वालिटी में आने के लिए हम ऑटोमेशन यूज करते हैं। हाँ देखो, ऑटोमेशन टेस्टिंग है मतलब ऑब्वियसली हम लोग क्वालिटी अचीव करने के लिए। हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम मैन्युअल वो मैं पूछ रहा हूँ। मैन्युअल टेस्टिंग भी है ना, टेस्टिंग टाइप ही, ऑटोमेशन भी। तो यहाँ पे टेस्टिंग सॉफ्टवेयर यूज करते हैं ना सर। किस लिए? ठीक है, नो प्रॉब्लम। आप लोगों का थोड़ा सही है, थोड़ा गलत है, हम लोग मिलके डिसाइड डिस्कस करते हैं। सो ऑटोमेशन टेस्टिंग मीन्स व्हाट? अभी सपोज फॉर एग्जांपल, अगर आपको कोई बोलता है दिस इज फेसबुक पेज, ओके, एंड इफ आई टेल यू कि राइट द टेस्ट केसेस फॉर लॉगिन, ओके, आप लोग दो चार टेस्ट केसेस लिख लोगे, करेक्ट? एंड आई विल से कि एग्जीक्यूट दैट टेस्ट केसेस यू हैव रिटन, राइट? तो आप क्या करोगे, आपने facebook.com किया, इधर मैंने सपोज गौरव एंटर किया, पासवर्ड में 123 एंटर किया, एंड आई एम क्लिकिंग दिस मैन्युअली, राइट? तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है कि जो भी एक्शंस है ये, जैसे यूआरएल, ब्राउजर ओपन हुआ, यूआरएल पे नेविगेट हुआ, देन आई एम एंटरिंग सम डेटा मैन्युअली, राइट, फ्रॉम माय हैंड, ये सब जो एक्शंस है ये हम लोग मैन्युअली कर रहे हैं। दिस एक्शंस वी कैन ऑटोमेट, ओके? तो मतलब क्या हो गया कि whatever the actions we perform manually, instead of performing manually, we use one library, right? We use some libraries or maybe some tools, and by using that we can automate that test cases execution, ठीक है? सिंपल वे में समझाऊं तो ये जो मैन्युअली जो भी हम लोग टास्क एक्शंस परफॉर्म करते हैं ब्राउजर पर, वो मैन्युअली ना करके हम लोग कोई एक प्रोग्राम लिखेंगे, वो प्रोग्राम वो एक्शंस परफॉर्म कर देगा। दैट्स इट, दैट इज दी ऑटोमेशन टेस्टिंग, ठीक है? अभी ठीक है, ऑटोमेशन टेस्टिंग ये आप लोगों को क्या लगता है, इसका क्या यूज है, क्यों हमें ऑटोमेशन टेस्टिंग करना है, व्हाई इट इज नीडेड? ऑटोमेशन टेस्टिंग, यस, कोई और बोल रहा सर उससे लेस टाइम लगेगा, टाइम कम लगेगा सर ऑटोमेशन टेस्टिंग में। है, कैसा टाइम कम लगेगा? ये नहीं बताया जा सकता सर, मैंने किया नहीं, बहुत नहीं जल्दी। नहीं नहीं नहीं, आप जो बोल रहे हो ना टाइम कम लगेगा, ये सही है, बट कौन सा टाइम कम लगेगा? क्योंकि सर ह्यूमन वर्क में क्या होता है सर, हमारी एक हाँ। लिमिटेशन होती है कि हम एक दिन में इतना ही कोड देख सकते हैं या इतने ही रिजल्ट लिख सकते हैं, पर हम्म, कंप्यूटर की लिमिट नहीं है। अगर मैंने उसमें डेटा इनपुट कर दिया तो वो काफी चीजें एक दिन में जजमेंट कर सकता है, आउटपुट दे सकता है सर। हम्म, सही है आपका, बट
जिससे मैं एक्चुअली कैसे हमारा इंडस्ट्री में या बाहर ऑटोमेशन टेस्टिंग हम लोग यूज कैसे होगा, मैं वो एक सिनारियो बताता हूँ। ओके, तो कंसिडर करो देर इज वन ऐप कॉल्ड, कोई भी ऐप ले लेते हैं, सपोज मेक माई ट्रिप। ठीक है, जस्ट एन एग्जांपल के लिए हम लोग लेते हैं। अब ये जो मेक माई ट्रिप ऐप है, अगर आप कितने टाइम से इसको देख रहे होगे सपोज, तो आपको हर टाइम जब जाते हो तब न्यू न्यू फीचर्स दिखते हैं, राइट। अगर हम मेक माई ट्रिप नहीं देखे, हम लोग अगर फेसबुक ले ले या गूगल ले ले, राइट, कोई भी एप्लीकेशन ले लेते हैं, व्हाट्सअप ले लो, करेक्ट। क्या होता है कि हम लोग कुछ टाइम में न्यू न्यू फीचर्स देखते हैं इनमें, है ना। पहले व्हाट्सएप कैसा था, व्हाट्सएप का स्टेटस पहले नहीं था, फिर बाद में स्टेटस का प्राइवेसी आ गया। फिर स्टेटस में हम लोग पहले स्टेटस के अलावा फिर हमारा कॉल, पहले वीडियो कॉल नहीं होता था, फिर वीडियो कॉल हो गया। फिर कम लोग थे, अभी लोग बढ़ गए, अभी व्हाट्सएप चैनल्स भी आ गए, राइट। तो ये क्या कर रहे हैं, दे आर रिलीजिंग सम न्यू न्यू फीचर्स इन सम टाइम पीरियड, करेक्ट। कुछ टाइम पीरियड में वो लोग हमारा उनके एप्लीकेशन में न्यू फीचर्स दे रहे टू पब्लिक टू एक्सेस दैट, करेक्ट। अभी क्या होता है, कंसिडर करो यू आर द पार्ट ऑफ व्हाट्सएप एप्लीकेशन टेस्टिंग टीम, है ना। सपोज हम लोग 6 लोग हैं, राइट, 6 पीपल आर देयर एंड 6 पीपल आर टेस्टिंग व्हाट्सएप एप्लीकेशन। अभी क्या होता है मैं नोट डाउन कर लेता हूँ। सपोज एग्जिस्टिंग न्यू फीचर्स हम लोग क्या क्या देने वाले हैं, सपोज एग्जांपल के लिए व्हाट्सएप में एक वी आर गिविंग व्हाट्सएप चैनल, ओके। आफ्टर दैट बग फिक्सेस, सपोज कुछ बग था वो फिक्स किया हमने, एंड ग्रुप वी कैन ऐड अप टू 10। आई डोंट नो एग्जैक्टली, मैंने जस्ट एक रफली ये 3 फीचर्स है जो हम रिलीज करने वाले हैं। रिलीज करने वाले मीन्स व्हाट, वी आर रिलीजिंग इट टू दी प्रोडक्शन। प्रोडक्शन मीन्स लाइव इन्वायरमेंट जहां पब्लिक वो एप्लीकेशन को एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हम लोग न्यू फीचर, अभी हर कंपनी का हर प्रोजेक्ट का अलग अलग रिलीज साइकिल रहता है। कोई हर वीक में रिलीज करता है, कोई हर 15 डेज में रिलीज करता है, कोई 1 महीने में रिलीज करता है, डिपेंड्स ऑन कंपनी टू कंपनी, प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट, ओके। अभी क्या होता है, अभी हम लोगों ने ये न्यू फीचर्स व्हाट्सएप में उन्होंने पब्लिक को रिलीज कर दिए। अभी सपोज हमारा व्हाट्सएप एप्लीकेशन ही लोड नहीं हो रहा है, तो ये फीचर्स कोई एक्सेस कर पाएगा? नो सर। राइट। सपोज मुझे ग्रुप में मैसेज, ग्रुप में कॉल करना है, बट मुझे ग्रुप में ओपन करूंगा तभी वो ग्रुप में कॉल कर पाऊंगा। बट सपोज ग्रुप ओपन ही नहीं हो रहे मेरे ग्रुप में, मैं कोई मैसेज ही नहीं कर पा रहा हूँ, कंसिडर करो ऐसा कुछ इश्यू आ गया। तो हम लोगों को क्या करना पड़ता है, हम लोगों को व्हाट्सएप के बेसिक फीचर्स भी टेस्ट करने पड़ते हैं, राइट। बेसिक फीचर्स मीन्स व्हाट, एग्जांपल के लिए लेट्स से सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेजेस, करेक्ट, कॉल्स, आफ्टर दैट विजिबिलिटी ऑफ स्टेटस, राइट। तो ये सब बेसिक फीचर्स हमको टेस्ट कर रहे हैं। अभी हम लोग ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पे न्यू जो फीचर्स हैं वो फीचर्स जब हम लोग रिलीज करते हैं उस टाइम पे हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग न्यू फीचर तो टेस्ट करेंगे ही करेंगे, एग्जिस्टिंग फीचर्स भी टेस्ट करेंगे। तो इसको कौन से टाइप की टेस्टिंग बोलते हैं? रिग्रेशन टेस्टिंग। यस। सो फॉर दिस मतलब रिग्रेशन टेस्टिंग हम लोग करेंगे, राइट, बिकॉज न्यू फीचर्स तो हम लोग टेस्ट करेंगे ही करेंगे, also we need to see that these new features has any effect on our existing features, right। तो हम लोग रिग्रेशन टेस्टिंग करेंगे। अभी क्या होता है, अभी हमारा ये जो सेंडिंग रिसीविंग मैसेज है, कॉल्स है, स्टेटस का, ये सब हमारे जो रिग्रेशन टेस्ट केसेस है ये मोस्टली हमारा सेम ही रहता है, राइट। हमारा जो एग्जिस्टिंग कोर फंक्शनैलिटी है कोई भी एप्लीकेशन की वो हमारी सेम ही रहती है।
अभी क्या होता है, अभी सपोज हम लोग 6 टेस्टर है, राइट? सपोज वी हैव 6 टेस्टर एंड जब भी रिलीज होता है, कंसिडर करो 1 टेस्टर नीड 6 आवर एग्जांपल के लिए टू कंप्लीट द टेस्टिंग। सपोज कोई टेस्टर को किसी को मैसेज सेक्शन देखने के लिए दिया है, किसी को प्रोफाइल रिलेटेड दिया हुआ है, हर टेस्टर का, ठीक है? क्या होता है, एवरी टेस्टर नीड 6, एवरी टेस्टर नीड 6 आवर्स टू कंप्लीट द टेस्टिंग। मतलब क्या हो गया, 6 टेस्टर मीन्स 6 टेस्टर्स मीन्स 6 into 6 36 आवर्स, राइट? मैं एक रफली एक पैरामीटर ले रहा हूँ, रफली अमाउंट ये ले रहा हूँ, क्या बोलते हैं, नंबर। हाँ, अभी कंसिडर करो इसमें से सपोज 40%, मतलब सपोज इसमें ना 12 आवर्स पीपल नीड फॉर रिग्रेशन टेस्टिंग। और क्या हो रहा है, हमेशा रिग्रेशन टेस्टिंग हम लोग वही एक्शंस, वही टेस्ट केसेस हम लोग रिपीटेडली एग्जीक्यूट कर रहे हैं, बट मैन्युअली, राइट? तो क्या हो रहा है, जब भी हमारा रिलीज आता है तो वी नीड 36 आवर्स टू वैलिडेट। 36 आवर्स मतलब सबके मिला के 36 आवर्स एंड मिनिमम 12 आवर्स नीडेड फॉर रिग्रेशन टेस्टिंग, ठीक है? तो अभी सपोज हमारा न्यू पर्सन कोई आया and that person is saying why you guys are doing the same things again and again। मतलब रिग्रेशन टेस्ट केसेस जो है वो सेम ही है, अगेन अगेन उनको ही आप रन कर रहे हो, यू आर नॉट गेटिंग एनीथिंग एक्स्ट्रा फ्रॉम दैट। हमको बस वेरीफाई करना है चल रहे हैं नहीं चल रहे हैं। व्हाट आई विल डू, वो क्या बोलेगा, मैं क्या करता हूँ, मैं आपको एक स्क्रिप्ट बना के देता हूँ। ओके, स्क्रिप्ट बना के देता हूँ मीन्स व्हाट, एक प्रोग्राम लिख के दे देता हूँ, वो प्रोग्राम का यूज करो आप। वो प्रोग्राम क्या करेगा, आपके जो रिग्रेशन टेस्ट केसेस है उनको रन करेगा और उसका रिपोर्ट दे देगा कि वो चल रहे या नहीं चल रहे। तो क्या हो जाएगा, ये जो 12 आवर्स का जो टाइम है ये हमारा सीधा सीधा बच जाएगा जब हमारा ऑटोमेशन स्क्रिप्ट रेडी हो जाएगा उसके बाद, करेक्ट? तो क्या हो जाएगा, फिर जब भी रिलीज करेंगे तब हमें कितना टाइम लगेगा वैलिडेट करने के लिए, 24 आवर्स। समझा? नहीं समझा? सर एक बार बताओ। हाँ बताता हूँ मैं, बट कहाँ का नहीं समझा, यहाँ का? यही सर, हाँ, ठीक आवर्स है। में। ये आवर्स का आप नंबर्स मैंने ऐसे ही रफली ले लिए, आप बस समझो कंसेप्ट क्या है। रिग्रेशन टेस्टिंग में हमारा ऑटोमेशन अगर हम लोग करेंगे तो हमारा टाइम कहाँ बचेगा। सपोज मैं एक काम करता हूँ, पेंट ऑफ ऑन मैं लेता हूँ, दीज आर आवर रिग्रेशन टेस्ट केसेस सपोज। ठीक है, अभी इसमें क्या क्या है, एक मैं देता हूँ इसमें सपोज प्रोफाइल, उसके बाद क्या आता है, सेंड एंड रिसीव मैसेज, उसके बाद क्या आता है, रिसीव कॉल। ठीक है, लोग स्टेटस के बाद और क्या करते हैं हम लोग, चैनल्स, चैनल्स तो इसमें नहीं आएगा। ओके, व्हाट्सएप के बेसिक तो यही होगा, है ना? अभी क्या होता है, जैसे अभी हमारे पास 6 टेस्टर है तो हम लोगों ने क्या किया, एक टेस्टर को प्रोफाइल सेक्शन दे दिया, एक टेस्टर को सेंड एंड रिसीव मैसेज करने को दे दिया, एक टेस्टर को, 2 टेस्टर को सपोज सेंड एंड रिसीव कॉल्स दे दिया, एंड 2 टेस्टर को सपोज स्टेटस की इनकी जो फंक्शनलिटीज है वेरीफाई करने दे दिया। इनको टोटल मिला के कितना टाइम लगता है, 36 आवर्स नहीं, 12 आवर्स।
फॉर रिग्रेशन टेस्टिंग। अभी मैंने क्या किया, एक स्क्रिप्ट बना दिया। वो स्क्रिप्ट क्या करेगा, ये जो चारों फंक्शनलिटीज है ना, प्रोफाइल हो गया, सेंड एंड रिसीव मैसेज हो गया, सेंड एंड रिसीव कॉल हो गया, स्टेटस हो गया, ये चारों फंक्शनलिटी का वर्क जो हम लोग मैन्युअली टेस्ट केस हम लोग वेरीफाई करने वाले हैं, वो हमारा क्या हो गया, हमारा स्क्रिप्ट। इसको ऑटोमेशन टेस्ट स्क्रिप्ट भी बोलते हैं। ऑटोमेशन टेस्ट स्क्रिप्ट क्या हो गया हमारा, ये जो भी सब एक्शंस है ये परफॉर्म कर देगा और हमें रिजल्ट दे देगा। तो क्या हो जाएगा, ये जो 12 घंटे का मतलब जितना भी टाइम का रिग्रेशन टेस्टिंग का जो टाइम है हर टेस्टर का, अभी 6 टेस्टर हम लोगों ने कंसिडर किए थे, 12 घंटे मतलब अराउंड 2 आवर्स ऑफ ईच पर्सन इज सेव्ड फॉर पर वन रिलीज साइकिल। सपोज अगर उनका हर वीक में रिलीज है, इट मीन्स दे आर सेविंग 2 आवर्स पर टेस्टर पर वीक। तो ये these are just roughly estimate I am taking, but where most of our automation testing is used in regression testing only. Okay, Rakesh, you came for guest lecture, right? Hello. ठीक है, और बाकी आप लोगों को सबको समझ में आ गया, ये जो रिग्रेशन टेस्टिंग का टाइम बता रहा हूं मैं। यस सर। यस सर। यस तो यहाँ पे हम लोग हमारा रोल आएगा ऑटोमेशन टेस्टिंग का, कि हम लोग को मोस्टली मतलब हम लोग और भी पर्पजेस के लिए यूज करते हैं ऑटोमेशन टेस्टिंग, बट मोस्टली हम लोग यूज करेंगे रिग्रेशन टेस्टिंग के लिए। अभी और सब जगह हम लोग कैसे कर सकते हैं कि ऑटोमेशन 100%, हम लोग 100% ऑटोमेशन नहीं कर सकते। क्यों? बिकॉज ऑटोमेशन करने के लिए, हमारा स्क्रिप्ट बनाने के लिए भी कुछ टाइम लगता है, राइट? एंड हमारा डेवलपमेंट भी साइड बाय साइड चल रहा है और हम लोग ऑटोमेशन भी साइड बाय साइड कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता। बिकॉज जैसे आप लोग आगे देखोगे कि हमें हमारे यूआई पे डिपेंड रहना पड़ता है फॉर ऑटोमेशन। तो अगर यूआई कंटिन्यूस चेंज हो रहा है तो हमें फिर स्क्रिप्ट भी कंटिन्यू चेंज करनी पड़ेगी। तो अनटिल एंड अनलेस कोई फंक्शनैलिटी का डिजाइन एंड एवरीथिंग और उसका वर्किंग सब फाइनल हो गया, उसके बाद ही हम लोग स्टार्ट करते हैं ऑटोमेशन स्क्रिप्ट। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ सबको? कुछ डाउट है किसी को यहाँ तक? नहीं, राइट? नो एवरीवन सर। इज क्लियर देन? यस। अभी इसका नीड क्या है, मतलब इसका बेनिफिट क्या हो सकता है ऑटोमेशन टेस्टिंग का? यह हमारा टाइम सेव करता है, जैसे हमने देखा अभी टाइम सेव कर रहा है, इट मीन्स इट इज सेविंग मनी, बिकॉज every person's time is a cost to the company, cost to a project, right? If we are saving the time of any person in a project, it is automatically saving the money for that project. Also reduce efforts। वही चीज, अगर वही टेस्ट केस, वही एक्शंस अगर हम लोग हमेशा वही रन करते रहेंगे तो एंड व्हाट वी आर डूइंग, वी आर सेम थिंग अगर ऑटोमेशन के थ्रू रन हो रही है तो हमारा मैनुअल एफर्ट्स बहुत कम लगेंगे उसमें। हमें उसको रन करने की जरूरत भी नहीं, हम लोग ऑटोमेटिक ही उसको सेट भी करके रख सकते हैं कि जैसे ही हमारा कोड अपडेट होगा वी कैन रन दी ऑटोमेशन टेस्ट स्क्रिप्ट। ओके, ये है सेकेंड, रिड्यूस एफर्ट्स। अगर हमें डेवऑप्स अचीव करना है, मतलब डेवऑप्स कंसेप्ट आप लोगों का हो गया डेवऑप्स? नहीं आई थिंक, राइट? ओके, तो डेवऑप्स जो कंसेप्ट है उसके लिए हमें ऑटोमेशन टेस्टिंग, अगर वो हमें अचीव करना है हमारे प्रोजेक्ट में, तो वी नीड टू यूज ऑटोमेशन टेस्टिंग। ऑब्वियसली वी नो दैट अगर कोई पर्सन, कोई ह्यूमन अगर कोई काम कर रहा है, इसमें चांसेस है कि कुछ एरर्स आ सकते हैं, ह्यूमन एरर्स जो हमारे हम लोग जनरली बोलते हैं। बट एक बार हम लोगों ने कॉन्फ़िगरेशन प्रॉपर कर दिया
हमने हमारा स्क्रिप्ट प्रॉपर लिख दिया तो देयर आर मेनी लेस चांसेस टू हैव सम इश्यूज। एंड जैसे ही वो हमारा टाइम बचाता है, सेम इट इंक्रीजेस आवर परफॉर्मेंस। ठीक है, यहाँ तक सब क्लियर है सब लोग? ऑटोमेशन क्या है, टेस्ट ऑटोमेशन क्या है, टेस्ट Yes, sir. ऑटोमेशन के Yes. यूज कहाँ होने वाला है, उसका जरूरत क्या है, जरूरत क्यों है, करेक्ट? अभी देख, यस सर, यस, हर बार हमें मतलब जैसे कोई सॉफ्टवेयर टेस्ट करना है, हर बार हमें अलग प्रोग्राम बनाना होगा उनके लिए? अगर टेस्ट हमारा अगर प्रोजेक्ट अलग है, या हम लोग जो फंक्शनैलिटी अलग अलग ही बनाएंगे ना हम लोग। अच्छा, जी जी सर। सपोज आपका फेसबुक का ही एग्जांपल ले लो, फेसबुक पेज का आपका बन गया है, तो आप उसको वापस तो नहीं बनाओगे। नो सर। हाँ, हो सकता है आपको उसमें अपडेट करना होगा, या सपोज फेसबुक का पूरा यूआई चेंज हो गया, देन डेफिनेटली आपको अलग बनाना पड़ेगा। अदरवाइज हमें हमेशा नहीं बनाने की जरूरत पड़ती। एक बार ओके। हमने अगर प्रॉपरली बना दिया तो वो हमें नहीं नहीं तो भी 1 2 साल 3 साल तक को चल जाता है, अगर कुछ यूआई में चेंजेस नहीं हुए। ओके। ओके सर। सर मतलब हर प्रोजेक्ट में ऑटोमेशन करना जरूरी नहीं है। जरूरी तो एक्चुअली देखो, अब डिपेंड्स कि प्रोजेक्ट का क्या एक्सपेक्टेशन है, प्रोजेक्ट में क्या वर्कलोड है। अगर आपके प्रोजेक्ट में बहुत कुछ मैन्युअली बहुत कुछ नहीं है, जनरली ऐसा नहीं होता है, बट स्टिल ऑटोमेशन की जरूरत कहाँ पे आएगी, जहाँ पे मैनुअल एफर्ट्स बहुत ज्यादा जा रहे हैं, मैनुअल टाइम बहुत ज्यादा ये हो रहा है। एंड बहुत सारी चीजें जो हम लोग हमेशा मैन्युअली टेस्ट भी नहीं कर पाते, मैन्युअली टेस्ट करना थोड़ा मुश्किल भी पड़ जाता है, उस केस में ऑटोमेशन यूज होता है। एंड अगर आप स्पेसिफिक प्रोजेक्ट की बोलोगे तो इट डिपेंड्स ऑन प्रोजेक्ट, बिकॉज अभी हर प्रोजेक्ट में ऑटोमेशन नहीं करते, बस ऑटोमेशन भी टाइम लगता है और उसके लिए भी पूरा टाइम देना पड़ता है ऑटोमेशन के लिए भी। तो इसीलिए बहुत सारे प्रोजेक्ट में दे आर नॉट रेडी टू गिव दैट टाइम, सो उसमें फिर ऑटोमेशन नहीं होता है। ओके सर। Yes. और किसी को कुछ डाउट है? राकेश? नो डाउट सर। ओके, थैंक यू। राकेश, we are not speaking. Okay. Let me know if you have any doubt. You can drop a message in chat also. Okay. Okay. So let's move ahead. There are some of the test automation tools in market. This is Selenium हो गया, that we have decided to go with our sessions. Selenium हो गया, Renorex है, Test Complete है, UFT1 है। तो ये these are some of the automation tools. There are many automation tools nowadays in the market. Text Sigma हो गया, Catalan Studio हो गया, IBM Rational हो गया, right? So it depends ki what is your requirement for automation, and on the basis of that you can decide which automation tool or which automation library you wanted to use you want to use. Okay, so these are some of the automation tools, test automation tools, but mostly अभी भी यूज होता है सेलेनियम ही यूज होता है, बिकॉज एक तो हम लोग देखेंगे उसके फीचर्स क्या है। तो फ्री है, ओपन सोर्स है, एंड इट इज वेरी फ्लेक्सिबल। हम लोग उसको द वे हमको जैसे यूज करना है वैसे यूज कर सकते हैं। हम वी कैन इंटीग्रेट इन एनी ऑफ द टेस्ट फ्रेमवर्क। हम लोग अलग से भी और भी कुछ उसमें इंटीग्रेट करना है कर सकते हैं, तो सेलेनियम ही चल रहा है अभी मोस्टली। तो लेट्स सी व्हाट इज सेलेनियम। सेलेनियम क्या है? This is the official website of Selenium, selenium.dev, selenium.dev। यहाँ पे आते हैं तो आपको ये पेज मिलेगा। अभी यहाँ पे ही क्या लिखा है उन्होंने,
Selenium automates browsers. That's it. इसका मतलब क्या है कि जब हम लोग Selenium यूज करेंगे, अभी ऑटोमेशन मीन्स व्हाट, हमने क्या देखा फर्स्ट में, वी आर ऑटोमेटिंग दी एक्शंस दैट वी परफॉर्म ऑन ब्राउजर. अभी वेब एप्लीकेशन है इसलिए ब्राउजर, अगर सपोज डेस्कटॉप एप्लीकेशन है तो वो एप्लीकेशन के ऊपर, राइट. मोबाइल एप्लीकेशन है तो मोबाइल एप्लीकेशन में. सेलेनियम वी यूज सेलेनियम सिर्फ वेब एप्लीकेशन ऑटोमेशन सपोर्ट करता है, इसलिए ब्राउजर. तो जो भी एक्शंस हम लोग ब्राउजर पे करते हैं, वट एवर द एक्शंस वी परफॉर्म ऑन द ब्राउजर, दैट एक्शंस वी कैन ऑटोमेट यूजिंग सेलेनियम. ठीक है. तो इसलिए इन्होंने एकदम एक लाइन में ही दे दिया कि सेलेनियम ऑटोमेट्स ब्राउजर्स. दैट्स इट. इसमें सब आ गया. फिर वो ब्राउजर के अलग अलग टाइप के कमांड्स हो गए, ब्राउजर के अलग अलग फीचर्स हो गए, जो भी करना है हम लोग सेलेनियम के थ्रू कर सकते हैं. ओके. तो वी गो अहेड, हम लोग आगे देखेंगे कि इधर और क्या लिखा है. Primarily, it is for automating web application for testing purposes, but it's certainly not limited to just that. Boring web-based administration tasks can and should be automated as well. अगर आपको कोई मतलब इन्होंने इधर दिया है, अगर बोरिंग भी कोई सेम टास्क अगर हम लोग रिपीट करते जा रहे हैं, ऑब्वियसली इट विल बिकम द बोरिंग. ठीक है. तो सेलेनियम क्या है, क्या समझ में आया हमें. सेलेनियम अगर आप इतना भी बोल दोगे तो दैट इज आल्सो करेक्ट, ऑटोमेट्स ब्राउजर. ठीक है. अभी हम लोग एक स्टेप और आगे बढ़ जाते हैं. ये उधर जो लिखा है वही मैंने इधर ऐड किया था. सेलेनियम कंपोनेंट्स. अभी सेलेनियम अगर सिर्फ सेलेनियम अगर हम लोग देखेंगे तो उसमें सब कुछ नहीं है, उसके अलग अलग कंपोनेंट्स है. एंड वो कंपोनेंट्स हम लोग यूज करके व्हाट वी कैन डू, वी कैन ऑटोमेट आवर एप्लीकेशन, वी कैन ऑटोमेट आवर एक्शंस. ठीक है. तो देयर आर 3 कंपोनेंट्स ऑफ सेलेनियम. वन इज सेलेनियम वेब ड्राइवर, सेकेंड इज सेलेनियम IDE एंड थर्ड इज सेलेनियम ग्रिड. अभी ये क्या है वेब ड्राइवर, यहाँ पे एक्चुअली वी आर डूइंग ऑटोमेशन ऑफ एक्शंस, मतलब एक्शंस ऑटोमेटिकली परफॉर्म करने के लिए सेलेनियम वेब ड्राइवर है. ओके. सेलेनियम IDE क्या है, ये एक प्लगइन है. जैसे हमारे ब्राउजर में अलग अलग प्लगइन रहते हैं ना, इट्स अ प्लगइन. और ये रिकॉर्ड एंड प्ले बैक टूल, मतलब उसमें हम लोग रिकॉर्ड भी कर सकते हैं हमारे टेस्ट, और उसमें हम लोग फिर डिबग करके उनको प्ले भी कर सकते हैं, रन भी कर सकते हैं. प्ले मीन्स रन. दैट इज सेलेनियम IDE. एंड सेलेनियम ग्रिड मीन्स व्हाट, अगर हमारे टेस्ट हमें मल्टीपल एनवायरमेंट्स में, मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड टेस्टिंग. डू यू गाइस नो डिस्ट्रीब्यूटेड टेस्टिंग? नहीं पता है. नो सर. डिस्ट्रीब्यूटेड टेस्टिंग मतलब वी परफॉर्म द टेस्टिंग ऑन डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट. लाइक अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम में अगर हमें टेस्टिंग करना है, अलग अलग ब्राउजर में अगर हमें टेस्टिंग करना है, तो हम लोग उसको सेलेनियम ग्रिड का यूज करके कर सकते हैं. ठीक है. तो ये कंपोनेंट्स है. अभी इसमें हम लोग सेलेनियम वेब ड्राइवर ही सीखने वाले हैं, पूरा हमारा लेक्चर जो रहेंगे उसके ऊपर ही रहेंगे. IDE भी देखेंगे हम लोग, हाउ इट वर्क्स. एंड ग्रिड का ऐसा कुछ इतना नहीं है, बिकॉज मोस्टली इतना कोई यूज भी नहीं करता है, बट इट इज अ पावरफुल कंपोनेंट ऑफ सेलेनियम. तो अगर आपको बोला कि कोई सेलेनियम क्या है, तो सेलेनियम क्या है, व्हाट इज सेलेनियम? It is it is a tool and Selenium automates the browser. सेलेनियम ऑटोमेट्स द ब्राउजर्स. ठीक है, ऐसे बोल सकते हो. सेलेनियम वेब ड्राइवर है which is actually performing the automation. ठीक है. चलो ठीक है. अभी तक का कुछ डाउट है अभी तक के इसमें?
नो सर। क्लियर है राइट? कहीं कुछ फंस रहा है, कुछ कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है? मतलब सबके लिए पूछ रहा हूँ। शीतल, राकेश, प्रतीक, मयूरी, गोविंद, ऐश्वर्या, नो सर। क्लियर है? चलो। अभी अभी हम लोग देखते हैं कि ठीक है, सेलेनियम क्या करता है, ऑटोमेट करता है ब्राउजर्स के एक्शंस, ठीक है, सेलेनियम के कुछ कंपोनेंट्स भी है, ठीक है, बट हम सेलेनियम ही क्यों यूज करें, राइट? क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाई सेलेनियम, व्हाई नॉट अदर, व्हाई नॉट कैटलॉन, व्हाई नॉट टेस्ट कंप्लीट, जो हम लोगों ने इधर लिस्ट देखी थी उसमें से कोई, या एग्जिस्टिंग और इनमें से अलावा भी कोई, हम लोग वो क्यों नहीं यूज करें? व्हाई सेलेनियम? बिकॉज एक मेन इंपॉर्टेंट हमने देखा था कि ओपन सोर्स है, बिकॉज अगर हमें इसको यूज करना है तो हमें इसके लिए वी डोंट हैव टू पे एनी सिंगल रूपी टू यूज सेलेनियम। Also, multiple language binding support. Multiple languages binding support means जैसे हम लोग जावा, हमें जावा आती है तो हम लोग जावा का यूज करके सेलेनियम को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सपोज देर इज समवन हु नोस पाइथन ओनली, they can use Python language to implement Selenium. Suppose there is one more person who knows .NET only, C# only, they can use C# to implement Selenium. तो एक Selenium has multiple language binding support. अलग अलग लैंग्वेजेस का यूज करके हम लोग Selenium को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. That is multiple languages binding support. After that, multiple browser support. So we have multiple browsers, right? Chrome हो गया, Firefox हो गया, Edge हो गया, Safari हो गया. ये जो ब्राउजर्स है, Chromium हो गया, it works on almost all browsers which are present. ठीक है? अलग अलग ब्राउजर पे वर्क होता है तो अलग अलग प्लेटफॉर्म पे भी वर्क होता है. लिनक्स हो गया, यूनिक्स हो गया, सॉरी लिनक्स हो गया, विंडोज हो गया, मैक सिस्टम हो गया, इट वर्क्स ऑन एवरी प्लेटफॉर्म. एंड जैसे मैंने पहले बताया था कि हम लोग इसको किसी भी टेस्ट फ्रेमवर्क में इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं. These are the benefits, you can say. What reasons for using Selenium? These are open source है, multiple languages support करता है, multiple browser support करता है, multiple platform support करता है, and हम लोग इसको अलग अलग टेस्ट फ्रेमवर्क्स में इंप्लीमेंट कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं, राइट? अभी यहां से हमारा चालू होगा वेब ड्राइवर. वेब ड्राइवर क्या है, ठीक है, सेलेनियम वेब ड्राइवर क्या है, उसका यूज क्यों होता है, वो हम लोग फिर अभी उसको यूज कैसे करके कैसे कैसे हम लोग हाउ वी ऑटोमेट our web application, that we will see from now. So what is Selenium WebDriver? It's an component of Selenium, right? What is it? It is a API, object oriented API. WebDriver क्या है? API. WebDriver कोई टूल नहीं है. Selenium को अगर आप टूल बोलो तो भी ठीक है, बट WebDriver को आप टूल नहीं बोल सकते, बिकॉज WebDriver हमें एक लाइब्रेरी प्रोवाइड करता है, API प्रोवाइड करता है, and by using that, by calling their methods and functions, we automate our actions. तो इसको हम लोग Selenium को भी लाइब्रेरी बोल सकते हैं, WebDriver को लाइब्रेरी बोल सकते हैं, and by using that we can automate our browser actions. It is very simple and it is recommended by W3C. W3C means World Wide Web Partition. तो ये एक वेब रिलेटेड रिकमेंडेशन है. आफ्टर दैट वेब ड्राइवर इंटरफेस, दैट वी विल सी. एक इंटरफेस मींस यहाँ पे इसका मीनिंग लेना है इन टर्म्स ऑफ जावा. जावा में जैसे ना इंटरफेस हो गया,
to achieve abstraction. Here वही जावा में वेब ड्राइवर इंटरफेस है, उसका यूज करके हम लोग ब्राउजर एक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं. वेब ड्राइवर का फीचर्स इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू सेलेनियम का फीचर्स, बट स्टिल लेट्स सी. देयर इज इंटरफेस वेब ड्राइवर जो अभी हम लोगों ने देखा, which represents an idealized web browser used for testing. एंड वो किस किस के लिए यूज होता है? ब्राउजर को कंट्रोल करने के लिए, वेब एलिमेंट सिलेक्ट करने के लिए, कुछ डिबग करना है उसके लिए we will use interface वेब ड्राइवर. वेब ड्राइवर नाम का एक इंटरफेस है जावा में इन सेलेनियम वेब ड्राइवर लाइब्रेरी. आफ्टर दैट इट वर्क्स ऑन मल्टीपल ब्राउजर्स, मल्टीपल लैंग्वेजेस एंड मल्टीपल प्लेटफॉर्म, जैसे हमने अभी देखा हो. मल्टीपल लैंग्वेजेस सपोर्ट, इसमें से कोई भी लैंग्वेज यूज करके आप वेब ड्राइवर को इम्प्लीमेंट कर सकते हो. Also multiple browser support like Internet Explorer, Chrome, Firefox, Opera, Safari. Multiple platforms जैसे हमने इधर देखा, Windows, Linux, Mac, iOS, Android. So these are the features of Selenium. तो यहाँ तक किसी को कुछ दिक्कत है? यस, नो सर. No, समझ sir. में आ रहा है ना सबको? Yes, sir. यस सर. यस सर. मतलब इजीली समझ में आ रहा है, मतलब we can go with this approach. Yes. सर अगर कहीं नोटेट करने का हो तो हाँ नहीं, ये पीपीटी में आपके साथ शेयर कर दूंगा. बाकी आपको अगर कहीं नोट करना है तो आप मुझे बोल दो, मैं रुक जाऊंगा. ओके सर. ठीक है, पीपीटी तो आपके हाँ साथ शेयर हो. यस. सर, इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू जो क्वेश्चन इम्पोर्टेंट होंगे वो बता दीजिए. टॉपिक मतलब हम नोट डाउन कर लीजिए. सभी अभी हम लोग जो आज से करने वाले हैं ना, सभी इंटरव्यू के हिसाब से इम्पोर्टेंट है. क्यों बोल रहा हूँ? बिकॉज ये सब बेसिक है. सब बेसिक आपने समझ लिए तो फिर आपका इंटरव्यू हो जाएगा. ओके. ठीक है, डोंट वरी अबाउट द इंटरव्यू ऑन द फर्स्ट डे ओनली. यहाँ तक समझा? फोकस ऑन कंसेप्ट. एक बार आपको कंसेप्ट समझ गया, फिर आपको कुछ, आप बोलोगे क्या करूंगी इंटरव्यू क्वेश्चन लेके हम. बिकॉज कंसेप्ट समझना ज्यादा जरूरी है. एक बार कंसेप्ट समझ गए तो इंटरव्यू ऐसे ही निकल जाएगा. ठीक, ठीक है. तो लेट्स गो अहेड. यहाँ पे हमारा वेब ड्राइवर का आर्किटेक्चर. आर्किटेक्चर मीन्स हाउ द वेब ड्राइवर वर्क्स. ठीक है, तो हमारा वेब ड्राइवर, मैं इधर है डायग्राम के भी सही बना लेते हैं. इधर हमारा रहेगा प्रोग्राम, मैं इसको स्क्रिप्ट भी बोलते हैं हम लोग. ठीक है, हम लोग जब हमारा प्रोग्राम है स्क्रिप्ट लिखेंगे, मतलब जैसे हम लोग जावा में ही लिखेंगे, तो वो हमारा हो गया सेलेनियम लैंग्वेज बाइंडिंग्स. तो क्या होगा, हम लोग जब जैसे ही उसको रन करेंगे, ठीक है, वैसे ही रन करेंगे तो वो क्या होगा, इट मूव्स टू नेक्स्ट स्टेप. नेक्स्ट स्टेप मीन्स वो जेसन वायर प्रोटोकॉल है. जेसन वायर प्रोटोकॉल, जेसन WP. ये प्रोटोकॉल क्या करता है? प्रोटोकॉल कम्युनिकेशन करता है बिटवीन दी ब्राउजर ड्राइवर्स एंड हमारा लाइब्रेरीज, क्लाइंट लाइब्रेरी, जैसे हमारा जावा के यूज करके हो गया या रूबी का यूज करके हो गया, किसी का भी यूज करके. आफ्टर दैट
से वेब ड्राइवर में हर ब्राउजर का एक अलग अलग ड्राइवर है, ओके, एंड उनके थ्रू हम लोग रियल ब्राउजर के साथ कम्युनिकेट करते हैं, और वी कैन से बाय यूजिंग दैट ब्राउजर ड्राइवर वी परफॉर्म द एक्शंस ऑन रियल ब्राउजर्स। रियल ब्राउजर्स मीन्स हमारे जो सिस्टम में जो हमारे ब्राउजर्स है उन पे, राइट, बिकॉज हम लोग हमारे ब्राउजर के थ्रू ही कोई वेब एप्लीकेशन एक्सेस कर सकते हैं। एंड सेम वे रिटर्न, मतलब अगर हमें एप्लीकेशन में से कुछ डेटा चाहिए तो सेम वे हम लोग इधर सिर्फ लिखेंगे डॉट गेट टेक्स्ट एंड एवरीथिंग, एंड द सेम वे जैसे ये फ्लो गया है वैसे ही वे में ये फ्लो रिटर्न भी आएगा, इधर एरोज नहीं है। That's it. ये समझा आर्किटेक्चर, नहीं समझा? सर एक बार और समझा दीजिए। हाँ हाँ, ये जो हमारा यहाँ पे दिख रहा है ये हमारा क्लाइंट ड्राइवर इज राइट, ये हमारा है वेब ड्राइवर। यहाँ पे वी राइट आवर प्रोग्राम्स, ओके, यहाँ पे वी राइट आवर प्रोग्राम। सॉरी, हमें नस्ती खाली करू होती वेर वी राइट द प्रोग्राम, राइट। यहाँ पे हम लोग सेलेनियम वेब ड्राइवर का लाइब्रेरी भी यूज करने वाले हैं। तो क्या होगा, जैसे हम लोगों ने उसका, जैसे हम लोगों ने कुछ प्रोग्राम लिखा, हम लोग जावा में प्रोग्राम कैसे लिखते हैं तो हमें पता है, पर हम लोग उसको रन करेंगे। रन करेंगे तो क्या होगा, हमारा जो रिक्वेस्ट है वो हमारा ब्राउजर इक्लिप्स से जाएगा ब्राउजर ड्राइवर पे, जो हमें सेट करना है। विल सी कि हम लोग इसको कैसे सेट करेंगे ब्राउजर ड्राइवर, ठीक है। ब्राउजर ड्राइवर को जाएगा, एंड आफ्टर ब्राउजर ड्राइवर के थ्रू, कौन है, ब्राउजर ड्राइवर के थ्रू वो हमारा रियल ब्राउजर से कनेक्ट करेगा, मतलब रियल ब्राउजर के थ्रू कम्युनिकेट करेगा। एंड यूजिंग दैट एंड द सेम वे वो रिटर्न में भी, जैसे हमें कुछ रियल ब्राउजर से डेटा लेना है तो वी कैन टेक दैट डेटा फ्रॉम रियल ब्राउजर यूजिंग ब्राउजर ड्राइवर्स ओनली। तो ये क्या हो रहा है, हमारा वेब ड्राइवर हमारे जो भी एक्शंस परफॉर्म कर रहा है वो ब्राउजर ड्राइवर्स के थ्रू कर रहा है। ये ब्राउजर ड्राइवर्स क्या है, सेलेनियम वेब ड्राइवर ने हर ब्राउजर के लिए अलग अलग ड्राइवर बना के रखे हैं, एंड वो ब्राउजर ड्राइवर्स हमको हमें यूज करना है जब भी हम लोग प्रोग्राम लिखेंगे तब। तो क्या होगा, जैसे फॉर फायरफॉक्स उन्होंने गीको ड्राइवर लिखा हुआ है, इधर फायरफॉक्स ड्राइवर लिखा है, फायरफॉक्स के लिए गीको ड्राइवर है, क्रोम के लिए क्रोम ड्राइवर है, सफारी के लिए सफारी ड्राइवर है, एज के लिए एज ड्राइवर है, इंटरनेट एक्सप्लोरर के लिए इंटरनेट एक्सप्लोरर ड्राइवर है। तो ऐसे अलग अलग ड्राइवर ब्राउजर ड्राइवर है, तो उनके थ्रू वेब ड्राइवर कम्युनिकेट्स विथ रियल ब्राउजर एंड परफॉर्म द एक्शंस। समझा, नहीं समझा? सर ये वर्ड नहीं समझ मैम, फायरफॉक्स क्रोम हम लोग यूज करते हैं, पर ये ड्राइवर वर्ड मतलब इसमें क्या हाँ, स्पेसिफाई ये करें? अलग से देखेंगे हम लोग। ये क्या किया मैंने, ब्राउजर ड्राइवर मीन्स व्हाट, ये सेलेनियम वेब ड्राइवर प्रोवाइड करता है हमें, ठीक है। ये क्या करेगा, वो हमें सेलेनियम वेब ड्राइवर की साइट से ही लेना है। क्यों, बिकॉज सेलेनियम वेब ड्राइवर उसके थ्रू ही कम्युनिकेट कर रहा है रियल ब्राउजर। रियल ब्राउजर से। हाँ, रियल ब्राउजर मीन्स व्हाट, हमारा लोकल सिस्टम के ब्राउजर्स, ओके। ओके सर, लोकल सिस्टम ब्राउजर। रियल ब्राउजर्स मीन्स हमारे जो ब्राउजर्स रहते हैं ना वो, उनको समझ। जी सर। हाँ। अभी बस इतना समझ लो कि इनके थ्रू कम्युनिकेशन ऐसे होता है, दैट्स इट। ब्राउजर ड्राइवर क्या है, वी विल सी दैट लेटर। ओ, ओ, ओके सर। ठीक है ना, और किसी में कुछ दिक्कत आ रही है? आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हो, कोई इशू नहीं हो। सॉरी।
अभी सपोज हमें अगर सेलेनियम यूज करना है तो ठीक, I will do it. आप लोग कौन सा एडिटर यूज करते हो जावा के लिए? इक्लिप्स सर। हाँ, इक्लिप्स। तो मैं भी यहाँ पे इक्लिप्स ही यूज कर रहा हूँ। अब ये क्या होता है, इक्लिप्स अगर हमें डायरेक्टली यूज करना है तो हमें क्या करना पड़ता है, we need to create a project, right? So what I will do, I will create a new project called Java project. यहाँ पे what I will pass marks ना, automation march batch, okay? ये लेके I'll keep all the things are by default and मैं इसको finish कर देता हूँ। यहाँ पे हमें दिख रहा है जावा जावा की जो लाइब्रेरीज ऐड हुई है, राइट? ये बाय डिफॉल्ट आ गए। एंड यहाँ पे ये मॉड्यूल इन्फो को डिलीट कर देना। मैं इसमें एक न्यू क्लास बनाता हूँ, सपोज फर्स्ट डेमो, तो इसमें मेन फंक्शन ले लेता हूँ। फर्स्ट डेमो में लेट मी चेंज, फर्स्ट डेमो, ठीक है। अभी अगर सपोज मुझे ये प्रोग्राम में, ये मेरा जावा का प्रोग्राम है, यहाँ पे सपोज आई वांट टू यूज सेलेनियम, सेलेनियम मीन्स स्पेसिफिक सेलेनियम वेब ड्राइवर। तो मुझे क्या करना पड़ता है, मुझे जो सेलेनियम के जो जार फाइल्स है उनको मुझे इस प्रोजेक्ट में इंपोर्ट करना रहेगा। ओके, तो अब हम लोग वो कैसे इंपोर्ट करेंगे, हाउ टू इंपोर्ट दैट फाइल्स, गो टू selenium.dev। फर्स्ट हमें उनको डाउनलोड करना पड़ेगा, selenium.dev पर जाएंगे यूआरएल में। आफ्टर दैट विल गो फॉर द डाउनलोड्स ऑप्शन। यहाँ पे वी हैव लेक्सी, सी शार्प, रूबी, जावा, पाइथन, जावास्क्रिप्ट। तो मैं क्या करता हूँ, इसको जावा पे मैंने स्टेबल वाले पे क्लिक कर दिया। व्हाट इट इज डूइंग, कुछ डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गया, राइट? और ये क्या करता है, ये जो भी डाउनलोडिंग रहेगा इस फोल्डर में डाउनलोडेड रहेगा, ये रहेगा हमारा सेलेनियम वेब ड्राइवर का 4.18.1 वर्जन के जावा के जार फाइल्स रहेंगे। ठीक है, ये क्या हुआ, हमारा जिप फोल्डर में डाउनलोड हुआ, करेक्ट? व्हाट आई विल डू, राइट क्लिक ऑन इट एंड मैं इसको करता हूँ एक्सट्रैक्ट ऑल। अब इधर एक फोल्डर बन गया, यहाँ पे आप देखोगे तो जार फाइल्स दिख रहे हैं सब, राइट? एक्सट्रैक्ट हो रहा है अभी भी, जार फाइल्स दिख रहे हैं, ये सब सेलेनियम के जार से, और इधर लीप में भी कुछ जार फाइल्स है। हो गया, ठीक है। तो व्हाट आई विल डू, आई विल कम टू माय प्रोजेक्ट। मैं प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक करूंगा, प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक करना है, ध्यान रखना, प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक, नेविगेट टू बिल्ड पाथ एंड आफ्टर दैट कॉन्फ़िगर बिल्ड पाथ। यहाँ पे आके लाइब्रेरीज टैब, ये नोट डाउन कर लो, हाउ टू ऐड build part to the project or libraries to the project। First download the jars from selenium.dev, अगर आप पीपीटी में है सब वैसे। यहाँ पे ये बनाया था तभी दूसरा वर्जन था, अभी दूसरा है। एंड ये देखो यहाँ पे लिखा है navigate to this site, scroll until you find the section and selenium client and libraries।
क्लिक ऑन जावा, बिकॉज हम लोग जावा का यूज कर रहे हैं। जो भी जार्स डाउनलोड हुए हैं उनको अनजिप करना है और फोल्डर का हमें, उसके बाद क्या करना है, राइट क्लिक ऑन द प्रोजेक्ट, ये नोट डाउन करो, राइट क्लिक ऑन प्रोजेक्ट, बिल्ड पाथ एंड कॉन्फ़िगर बिल्ड पाथ, लिखा ये। करो, ये नोट डाउन किया। हेलो हेलो, मेरा आवाज तो आ रहा है? यस हेलो, सर। हाँ नोट डाउन किया ना? अम, कर लो, करके बताना मुझे। सर, हाँ, किसी का एक्सेस नोट डाउन हो नहीं पाया, प्रोसेस थोड़ी देरी थी सर। क्या नहीं नोट डाउन हो पाया? कैसे शुरुआत में कहाँ से क्या करना था अच्छा मैं कुछ। ओके, क्या करना है हमें, एक सेकेंड, क्या करना है हमें, हमें क्या करना है, इस प्रोजेक्ट में हमें वेब ड्राइवर यूज करना है, राइट। तो अभी जैसे हम लोग यहाँ पे, ये जावा की लाइब्रेरी दिख रही है हमें, करेक्ट, ये भी जार फाइल्स ही है, अगर आप लास्ट में देखोगे इसके Yes. एक्सटेंशन जार ही है, राइट। तो द सेम वे हमें सेलेनियम के जार्स भी इस प्रोजेक्ट में इंपोर्ट करने हैं। क्यों करने हैं? तो यूज सेलेनियम वेब ड्राइवर, ठीक है। तो वो कैसे करेंगे, उसके स्टेप्स हम लोग नोट डाउन कर रहे हैं। राइट क्लिक ऑन द प्रोजेक्ट, जिस भी प्रोजेक्ट पे हमें सेलेनियम के जार्स चाहिए, ये फर्स्ट स्टेप। आफ्टर दैट गो टू बिल्ड पाथ, बिल्ड पाथ पे जैसे आप जाओगे इधर आपको अलग अलग ऑप्शन दिखेंगे या नहीं भी दिख सकते। आफ्टर दैट क्लिक ऑन कॉन्फ़िगर बिल्ड पाथ। यहाँ पे जब आओगे, यहाँ पे आपको जाना है लाइब्रेरीज टैब में, यहाँ पे क्लिक ऑन क्लास पाथ एंड क्लिक ऑन ऐड एक्सटर्नल जार। यहाँ पे हमें हमें ये क्या है, जहाँ पे हमने एक्सपोर्ट किया है उनको एक्सट्रैक्ट किया है, मैंने डाउनलोड्स में किया है। आपके जिस सिस्टम में जहाँ होगा, पहले लिब को अनसिलेक्ट करके बाकी सब जार्स को सिलेक्ट करना है, वापस क्लास पाथ पे क्लिक करेंगे एंड अभी मैं लिब फोल्डर के अंदर जितने हैं, उनको ऐड करके सिलेक्ट करके अप्लाई एंड क्लोज कर दिया है। अभी आप देखोगे इधर रेफरेंस लाइब्रेरीज में मुझे सब लाइब्रेरीज दिख रही से लेने में। समझ में आया ये? यस सर। किसी को कुछ डाउट है? नोट डाउन कर लिया प्रॉपर से, ठीक से? कर लिया हाँ? यस सर। यस सर। ठीक, ये एक स्टेप हो गया हमारा। अभी वी कैन यूज दी वेब ड्राइवर। हम लोग अभी वेब ड्राइवर हमारे प्रोजेक्ट में यूज कर सकते हैं। क्या किया हमने, हमने उसके चार्ज को हमारे प्रोजेक्ट में इंपोर्ट किया। तो मैंने जैसे बताया था, वेब ड्राइवर एक इंटरफेस है। फिर आपको दिख रहा है, देखो वेब ड्राइवर, इधर आई दिख रहा है, इट मीन्स कि इट इज एन इंटरफेस। बाकी सब पे सी दिख रहा है, इसका मतलब क्या है, इट इज अ क्लास। तो ये वेब ड्राइवर इंटरफेस है। नेक्स्ट, अभी हमने एक इसमें देखा था कि हमारा वेब ड्राइवर आर्किटेक्चर में क्या, हमारा वेब ड्राइवर कैसे वर्क करता है, किसके थ्रू एक्शंस परफॉर्म करता है, किसके थ्रू,
ब्राउजर ड्राइवर के थ्रू, राइट? ब्राउजर ड्राइवर देखा था हमने, करेक्ट? यस सर। तो तो वो ब्राउजर ड्राइवर कहाँ से डाउनलोड करना है, वो भी यहाँ पे ही selenium.dev में जाना है, उसके बाद डाउनलोड्स में जाना है। डाउनलोड्स में इफ यू गो डाउन डाउन डाउन, यहाँ पे आपको दिख रहा है प्लेटफॉर्म सपोर्टेड बाय सेलेनियम, यहाँ पे जाना है, ब्राउजर्स पे क्लिक करके यहाँ पे हमें दिख रहे हैं फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर, सफारी, ओपेरा, क्रोम, एज, राइट? अभी सपोज I'll check the Chrome, go to Chrome, ठीक है? मैंने क्रोम के डॉक्यूमेंटेशन पे क्लिक किया, ये क्या बता रहा है मुझे, लेटेस्ट क्रोम ड्राइवर। अब ये क्या है, क्रोम ड्राइवर मीन्स ये क्या करेगा, हमें एक फाइल दे देगा, वो फाइल का हमें पाथ देना है हमारे प्रोग्राम रन करने के पहले, सो दैट हमारे सेलेनियम को पता है या हमारे सिस्टम में ब्राउजर ड्राइवर कहाँ है। ओके, तो इसको डाउनलोड करने के पहले दो बातें याद रखनी है। फर्स्ट, हमारे लोकल ब्राउजर वर्जन कौन सा है, मेरा कौन सा है, 122.0.621 जो भी है, राइट? ये मेरा लोकल का है। यहाँ पे आया, यहाँ पे मुझे ये देखो इधर नहीं है, नहीं, यहाँ पे दिख रहा है ऑर्डर रिलीजेस ऑफ कैन बी फाउंड हियर। अभी मैं इधर डाउनलोड्स पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे ना मुझे रिलीजेस दिख रहे हैं, क्रोम ड्राइवर 114, उनका अलग अलग वर्जन है, 113 है इधर, राइट? 112 है, बट मेरा कौन सा है, 122 है, राइट? तो मैं जाऊंगा यहाँ पे स्टार्टिंग में लेटेस्ट क्रोम, हमारा रहेगा इस पेज पर है, यहाँ पे मेरा 122 डॉट, अभी ये कौन सा है, 128, मेरा 11 है, बट ये आई विल गो फॉर दिस वर्जन। सर हम्म, सर आपकी वॉइस सर ऑडिबल वॉइस से थोड़ी कम है। कम आ रही है आवाज? हाँ आवाज कम है सर, लो वॉइस। ओके, वैसे मैंने कुछ चेंज तो नहीं किया है। तो मेरा आवाज ठीक है, मैं थोड़ा जोर से बोलने का देखता हूँ। यहाँ पे क्या होगा, ये एक यूआरएल है, ठीक है? यहाँ से हम लोग ब्राउजर ड्राइवर डाउनलोड करेंगे फॉर क्रोम। अगर मैं यहाँ पे आया, अगर सपोज मैं एज ब्राउजर यूज कर रहा हूँ तो मैं एज के डॉक्यूमेंटेशन में जाऊंगा। इफ आई एम यूजिंग ओपेरा तो ओपेरा के इसमें जाऊंगा, या फायरफॉक्स जा रहा तो उसमें, ठीक है? यहाँ तक तो पता है, सब समझाना कि हमें ब्राउजर सेक्शंस में जाना है, एंड आफ्टर दैट उसके अंदर जो भी हमें ब्राउजर यूज करना है, तो हम लोगों ने अभी के लिए क्या यूज करना है, हम लोगों को यूज करना है क्रोम, करेक्ट? तो मैं गया क्रोम के ये डॉक्यूमेंटेशन पेज पे। अभी हमें क्या करना है, हम लोग जो सिस्टम पे रन करने वाले हैं हमारे प्रोग्राम्स, वो सिस्टम का ब्राउजर वर्जन क्या है वो चेक करना है। तो मैंने इसमें मेरा वर्जन क्या है, 124 2 पॉइंट समथिंग कुछ है। तो मुझे ये क्या बता रहा है मेरा एकदम लेटेस्ट हो गया अभी, राइट? अभी मैंने अपडेट किया सॉरी। ओल्डर रिलीजेस कुछ रहेंगे तो वो यहाँ पे मिलेंगे मुझे, ऐसे ही बता रहा है, एंड लेटेस्ट क्रोम रहेगा तो उसको हमें यहाँ मिलेगा। यहाँ पे भी आके आई विल गो फॉर क्रोम ड्राइवर हेयर, एंड क्रोम ड्राइवर मेरा क्या है, विंडोज 64 बिट है। तो मैं ये यूआरएल कॉपी करूंगा एंड ये यूआरएल को मैं पेस्ट करूंगा।
आप देखोगे कुछ डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गया। एंड ये भी, इसमें भी क्या है, एक ब्राउजर ड्राइवर, एक exe फाइल डाउनलोड हुई है। इसको भी क्या करूंगा मैं, आई विल अनजिप इट, एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा आ गया क्रोम ड्राइवर, आया क्रोम ड्राइवर दिख रहा है, क्रोम ड्राइवर डॉट exe एप्लीकेशन फाइल है। आई जस्ट कॉपी दी पाथ, मैंने इसका पाथ कॉपी किया। ये पाथ हमें सिस्टम प्रॉपर्टी में सेट करना है। सेट प्रॉपर्टी, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे वेब ड्राइवर डॉट क्रोम डॉट ड्राइवर, और इसका पाथ हम लोग सेट करेंगे। अब इसका पाथ कहाँ तक सेट करना है, हमारा क्रोम ड्राइवर डॉट exe जहां तक है वहां पे, एंड प्लस में उसका फाइल नेम भी देना है विथ एक्सटेंशन डॉट exe। क्या किया है हमने, मेरा जो भी पाथ है आपके जिसमें जहां भी होगा लास्ट में क्रोम ड्राइवर डॉट exe भी देना है, फिर याद रखना। तो इस स्टेटमेंट में क्या किया हमने, वी आर जस्ट इन्फॉर्मिंग द सिस्टम दैट where my Chrome driver is in my system। मेरे सिस्टम में क्रोम ड्राइवर कहाँ पे है, क्रोम ब्राउजर ड्राइवर कहाँ पे है वो मैंने बताया। एंड आई विल डू वेब ड्राइवर ड्राइवर is equal to new Chrome driver because I am using Chrome driver। And suppose if I run this, see ब्राउजर ओपन हुआ मेरा, क्रोम ब्राउजर हुआ ओपन, इधर आया भी है, क्रोम इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय ऑटोमेटेड टेस्ट सॉफ्टवेयर। हमने बस क्या किया है, हमने बस प्रॉपर्टी सेट की है, एंड ये इंटरफेस में एक इंस्टेंस बनाए, इंटरफेस का एक वेरिएबल बनाया, एंड उसमें क्रोम ड्राइवर क्लास का ऑब्जेक्ट पास कर दिया, न्यू क्रोम ड्राइवर। ये स्टेटमेंट में हमारा होता है लॉन्च ब्राउजर। सपोज अगर हम लोग एज ब्राउजर के लिए करेंगे तो क्या होगा, वेब ड्राइवर डॉट एज डॉट ड्राइवर, और यहाँ पे आएगा एज ड्राइवर। सपोज अगर हम लोग मोजिला के लिए करेंगे तो क्या होगा, मोजिला के लिए एक्चुअली गीको ड्राइवर है, GECKO, यहाँ आएगा गीको ड्राइवर, और यहाँ पे आएगा फायरफॉक्स ड्राइवर। उसका सिर्फ ब्राउजर ड्राइवर में अलग है, बाकी सब। ओके, उसके अलावा सपोज इंटरनेट एक्सप्लोर करेंगे तो इंटरनेट एक्सप्लोरर ड्राइवर, यहाँ पे भी आएगा IE ड्राइवर, वेब ड्राइवर डॉट IE ड्राइवर। समझ में आया अभी तक, क्लियर हुआ या नहीं समझ में आया? सर जो क्रोम हाँ, ड्राइवर वगैरह हम पे डिपेंड होता है क्या, हम जो यूज करते हैं वही लेना है? क्रोम ड्राइवर हम लोग क्रोम ब्राउजर यूज कर रहे हैं इसलिए लेना है। अगर हम लोग क्रोम ड्राइवर सपोज लेट हम लोग देख लेते हैं, सपोज मैं देता हूँ इधर इंटरनेट एक्सप्लोरर ड्राइवर, ठीक है, ये आई थिंक चल जाएगा, क्यों चलेगा मैं बताता हूँ। क्या इशू करेगा, लेट्स सी। ये चल रहा है क्यों, बिकॉज अभी सेलेनियम का एक न्यू फीचर ये लोग ऐड कर रहे हैं कि ये ड्राइवर सेट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी हमें। ये बीटा में है, मतलब पूरी तरह से रिलीज नहीं किया है इन्होंने फीचर। ये ब्राउजर ड्राइवर आपको सेट करने की जरूरत ही नहीं, डायरेक्टली आप लोग सीधा सेलेनियम यूज कर पाओगे। दैट फीचर इज इन बीटा। तो हम लोग यहाँ पे जो ब्राउजर ड्राइवर यूज करेंगे वही यहाँ पे पास करेंगे।
आपका क्वेश्चन क्या था? सॉरी, मैंने आंसर दिया है नहीं दिया? हेलो हेलो हेलो, हाँ सर। क्वेश्चन क्या था आपका? मैंने पूछा था कि हम पे डिपेंड रहता है क्या, जो हम कौन सा भी ब्राउजर यूज कर हाँ सकते हैं। हाँ 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 हाँ, हम्म, हम लोग अभी तो आपके ऊपर ही डिपेंड है, बट जब आप एक्चुअल में प्रोजेक्ट पे काम करोगे तो आपको बताया जाएगा कि हमें हमारे एप्लीकेशन इस ब्राउजर पे चाहिए, अगर कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है तो। नहीं तो फिर आप आपके हिसाब से कोई भी ब्राउजर यूज कर सकते ठीक है सर। हैं। अभी तक कुछ डाउट है किसी को? यस। सर समझ में नहीं आया सर, ये आखिर मतलब शायद पहली क्लास है इसलिए नहीं आ रहा सर कि क्या नहीं आखिर समझ में आया, बताओ बताओ। मतलब कैसे क्या इंपोर्ट कर रहे हैं और ये हो क्या रहा है, मतलब हाँ सेट हाँ हाँ, प्रॉपर्टी क्यों कर रहे हैं, ड्राइवर मैं ओके। ऑब्जेक्ट बन रहा है ये बस पता लग रहा है सर। हम्म। पर ये जो पूरा प्रोसेस है मतलब डाउनलोड करना, पाथ देना, शायद अभी तक मैंने किया नहीं, शायद इसलिए भी हो सकता है। कौन ड्राइवर किस तरह लिया जाए और फिर ठीक है। ये पूरा प्रोसेस कर क्यों रहे हैं। हाँ, मतलब आप जो बोल रहे इधर हम लोगों ने बिल्ड पाथ वगैरह किया वो सब क्यों कर रहे हैं, ये बोल रहे हो आप? जी सर। वहां से जो बिल्ड पाथ में लाइब्रेरीज ऐड किया वो बोल रहे हो, और ये भी बोल रहे हो ब्राउज़र ड्राइवर क्यों ये सेट सर, ये करना है ऐसा? हाँ इंपोर्ट क्या क्या इंपोर्ट किया गया है और हाँ ये आखिर कर क्यों रहे, क्या हो रहा है सर इससे। हाँ हाँ, ठीक है मैं बताता हूँ अभी। जैसे हम लोगों ने जावा के लिए, इक्लिप्स कैसे जावा को बाय डिफॉल्ट सपोर्ट करता है ना? तो हमने जैसे न्यू जावा प्रोजेक्ट क्रिएट किया तो जावा की लाइब्रेरीज बाय डिफॉल्ट आ गई, है ना? तो हम लोग अगर ये लाइब्रेरीज नहीं रहेगी तो क्या लॉस हो सकता है? हम लोग जो जावा की जो फंक्शनैलिटी है वो हम लोग नहीं यूज कर सकते, ठीक है? तो यस इसलिए सर। हम लोग इस प्रोजेक्ट में, तो हमको क्या यूज करना है? सेलेनियम वेब ड्राइवर। तो इसीलिए हम लोगों ने सेलेनियम वेब ड्राइवर की लाइब्रेरीज डाउनलोड की, कहाँ से? सेलेनियम की साइट से, ओके सर। और उनको इंपोर्ट किया प्रोजेक्ट में। दैट्स इट। जी क्यों सर। किया है? क्यों किया है? टू यूज सेलेनियम वेब ड्राइवर की फंक्शनलिटी जो भी है हमको यूज करनी है। नहीं यूज करनी है नहीं इंपोर्ट करेंगे, बट हमको अभी यूज करनी है इसलिए हम लोगों ने इंपोर्ट की है। सेलेनियम इंपोर्ट किया तो सर एक क्रोम ड्राइवर क्यों लाया सर। अब वो आगे मैं बताता हूँ, आप इतना समझ गए? आप ये समझ गए? जी सर, सेलेनियम इंपोर्ट किया हमने जी। हाँ, ठीक है। अभी हमने क्या देखा था कि हमारा सेलेनियम वेब ड्राइवर किसके थ्रू वर्क करता है? ब्राउजर ड्राइवर के थ्रू, है ना? ये हमने सुना था, मैंने बोला था, राइट? याद है ये स्टेटमेंट? यस नहीं सर। है? हाँ। तो अभी क्या हो रहा है, तो हमें सॉरी, हमें क्या करना पड़ता है? हमें ब्राउजर को, सिस्टम को बताना पड़ता है कि कहाँ पे मेरा क्रोम ड्राइवर सेट है। तो उसके लिए हमने बने ये पाथ दिया है, ये लाइन। ओके। अभी क्या है? यस सर। अभी हम लोगों ने क्रोम ड्राइवर क्यों लिया है? बिकॉज हम लोग क्रोम ब्राउजर पे एक्शंस करने वाले हैं। अगर सपोज हम लोग एज ब्राउजर पे करेंगे तो हमें क्या करना है? एज ब्राउजर का ड्राइवर डाउनलोड करना है, एंड एज यहाँ पे ड्राइवर पास करेंगे, उसका पाथ देंगे, एंड यहाँ पे एज ड्राइवर लिखेंगे। समझे आप ये? नहीं समझे? यस सर, ये समझ में आया। समझ में आया ना? हाँ। हाँ। अभी क्या है, ये इसका अभी इतना जरूरत क्यों नहीं है? बिकॉज अभी वो सेलेनियम के टेस्टिंग चल रहा है सेलेनियम का उस पे, कि ड्राइवर सेट प्रॉपर्टी करने की जरूरत ही नहीं रहेगी। डायरेक्टली हमारा वो सेलेनियम ही ब्राउजर लेके वो उसका एक्शंस करके वो परफॉर्म कर देगा, हमें ड्राइवर देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी।
ये अभी उसका टेस्टिंग में चल रहा है सेलेनियम का, इसलिए अभी मैंने इधर इंटरनेट एक्सप्लोरर दिया था तो वो इंटरनेट एक्सप्लोरर ओपन हो गया। ठीक है, बट अभी उसको इग्नोर कर दो, अभी ये समझो। अभी ये से ये देखो, मैंने अभी कुछ इंपोर्ट नहीं किया, वो मेरे इसमें बाय डिफॉल्ट इंपोर्ट हो गए थे। अभी हो सकता है आप जब ये लिखोगे तब आपके इसमें ना कुछ ऐसे रेड रेड आए। क्या आदि बता रहा है ये मुझे बता रहा है वेब ड्राइवर कैन नॉट बी रिजॉल्व टू अ टाइप। तो क्या करना है, आदि मुझे इधर इंपोर्ट के लिए नहीं दे रहा है। आपको सीधा सीधा क्या करना है, org.openqr.selenium.webdriver डाल देना है और सेव करना है। तो यहाँ का एरर चला जाएगा, ये इंपोर्ट कौन से पैकेज में से करना है वो पूछता है। एंड सेम फॉर क्रोम ड्राइवर। आपको ऐसे रेड आएगा नीचे, आपको इस पे ओवर करना है एंड इंपोर्ट क्रोम ड्राइवर फ्रॉम org.openqa.selenium.chrome, ये पैकेज में से इंपोर्ट करने के लिए जावा का फंक्शनैलिटी। ऐसा एरर आपको आ सकता है। ठीक है, ओके सर। यहां तक किसी को कुछ कंफ्यूजन अभी भी है? समझ में आया सर। हाँ, समझ में आएगा, आप प्रैक्टिस करोगे तो फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा। अभी आपको समझ में आना चाहिए कि हम लोग क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। दैट्स इट, दैट इज द गोल फॉर नाउ। और किसी को कुछ डाउट है? है तो पूछ लो, डो नॉट हेजिटेट। ओके, अभी कुछ कोई बोल नहीं रहा है तो मैं इसको हाँ समझू या ना समझू? नहीं सर सर, डाउट नहीं। नहीं सर, हम पहले सब अभी डाउनलोड करके देखेंगे, फिर कुछ प्रॉब्लम हो तो नेक्स्ट हाँ क्लास में बता हाँ देंगे। हाँ, बट अभी तो आप लोगों को क्लियरिटी आई ना, ये अभी के लिए तो हाँ समझ में आया है। हाँ ठीक है, यस सर। तो एक असाइनमेंट लिख लो आप। असाइनमेंट क्या है, मैंने इधर क्या किया है, क्रोम ड्राइवर क्रोम ब्राउजर के लिए किया है। आपको करना है मिनिमम 2 ब्राउजर, कोई भी 2 ब्राउजर ले लो आप आपके सिस्टम में। आपका लैपटॉप होगा, डेस्कटॉप होगा, जो भी होगा उसमें जो भी ब्राउजर से, ऐसे जनरली एज ब्राउजर भी रहता है और फायरफॉक्स या क्रोम, आपको जो भी करना है आप इसको करके यहाँ तक आपको तो लेके आना है। ये आपका असाइनमेंट है। ट्राई टू कॉन्फ़िगर मिनिमम 2 ब्राउजर्स यूजिंग सेलेनियम वेब ड्राइवर। और जैसे मैं इसको रन करूंगा तो क्या होगा, मेरा क्रोम ड्राइवर रन हो रहा है। इन द सेम वे जब आप करोगे तो सपोज आपने फायरफॉक्स ड्राइवर दिया है तो फायरफॉक्स ब्राउजर ओपन होना चाहिए इससे। एज ड्राइवर दिया है तो एज ब्राउजर ओपन होना चाहिए। इंटरनेट एक्सप्लोरर दिया है तो इंटरनेट एक्सप्लोरर होना चाहिए। ठीक है, समझ गया असाइनमेंट? यस यस सर। सर। और दूसरी बात, दूसरा असाइनमेंट है कि आप लोगों को आपके वर्ड्स में आपको जो समझ में आया उसको एज अ नोट लिखना है आज के सेशन का, एंड वो शेयर करना है मेरे साथ। ठीक है, जो भी आपको समझ में आएगा, हम लोगों ने जो देखा ऑटोमेशन टेस्टिंग एंड एवरीथिंग। ठीक है, बस यस। सर, हम लोग की क्लास किस किस दिन रहेगी? हम लोग आप लोग वो हम लोग बात करते हैं। अभी असाइनमेंट समझ गया, मैं बताता हूँ आपको। असाइनमेंट सबको क्लियर हो गए ना दोनों? यस सर। यस सर। तो मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप करता हूँ।